मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर नंबर 14 चल रहा था सामाजिक उत्तरदायित्व एवं निगमीय सामाजिक उत्तरदायित्व। कल हमने हमारे प्रबंध का सामाजिक उत्तरदायित्व को पूरा तरह से डिस्कशन कर लिया था प्रीवियस लेक्चर तक। आज के करंट लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं इसी लेसन का अपना अगला पार्ट, जिसका नाम है निगमीय सामाजिक उत्तरदायित्व, जिसे हम कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के नाम से यानी CSR के नाम से भी जानते हैं। ज़्यादातर इस शब्द का प्रयोग हम CSR के रूप में करते रहे हैं। तो आइए आज हम शुरू करते हैं अपना निगमीय सामाजिक उत्तरदायित्व क्या होता है। आप सभी भली भांति परिचित हैं कि व्यवसाय समाज में रहकर किया जाता है, समाज के लोगों के लिए किया जाता है और समाज के संसाधनों का प्रयोग करके समाज के लिए उत्कृष्ट उत्पाद और सेवाएं प्रोवाइड की जाती है। तो समाज का पूरा आधार, जब व्यवसाय का पूरा आधार ही समाज होता है, तो व्यवसाय से समाज की बड़ी सारी एक्सपेक्टेशंस हो जाती है और उनसे उम्मीदें की जाती है कि वे समाज के विभिन्न वर्गों का, जो कि उसके व्यवसाय के अंदर सहयोग करते हैं किसी न किसी रूप से, तो उनके प्रति वे अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन करें। यानी एक व्यवसाय का उद्देश्य लाभ कमाना है और होना भी चाहिए, लेकिन उस लाभ कमाने के साथ साथ उसे उस लाभ के लिए जिम्मेदार जो समाज के विभिन्न वर्ग हैं, उनके प्रति अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपने दायित्व जो है, उसका निर्वहन करने की अपेक्षा रखी जाती है। इस चीज़ को लेकिन व्यवसाय की दृष्टि से उसका उद्देश्य, मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना होता है। तो इस बात को कि वह जो लाभ कमाए उसके बदले वह अपने दायित्व का निर्वहन करे, इस दृष्टि से सरकार और व्यावसायिक संगठन ने समय समय पर विभिन्न प्रयास किए हैं। लेकिन कहते हैं ना कि लाभ के आगे सब भूल जाते हैं हम कई बार। तो इसके लिए सर्वप्रथम प्रयास कंपनी अधिनियम 2013 के माध्यम से संगठनों ने और सरकार ने मिलकर किया। इसे ही निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व के रूप में माना गया। सामान्य शब्दों में बोले तो निगमीय सामाजिक उत्तरदायित्व क्या है? निगमीय सामाजिक उत्तरदायित्व का आशय व्यवसाय द्वारा समाज के विभिन्न वर्गों हेतु की जाने वाली विभिन्न प्रकार की सामाजिक क्रियाओं एवं गतिविधियों से होता है। अब आता है कि ये गतिविधियाँ क्या होती है जो सामाजिक और आर्थिक गतिविधियों के रूप में एक व्यवसाय समाज के लिए करता है, समाज के विभिन्न वर्गों के लिए करता है, और ये करना क्यों ज़रूरी है और वह क्यों करने लगा है। तो मैं आपको बता दूं कि हमारे यहाँ कंपनी अधिनियम की धारा 135 के अंदर कुछ चीज़ें कानूनी रूप से इन बड़े व्यवसायियों के लिए समाज के उत्तरदायित्व को पूरा करने के लिए निश्चित की गई हैं और उन्हें करनी होती। तो आइए आज हम इसी के बारे में पढ़ते हैं। निगमीय सामाजिक उत्तरदायित्व की धारा 135 कंपनी अधिनियम 2013 द्वारा जितनी भी बड़ी कंपनियों पर, जो बड़ी कंपनियों की संख्या क्या होगी मैं आपको बताती हूँ। उनमें बड़ी कंपनियों पर निगमीय सामाजिक दायित्व सौंपा गया। ये क्यों सौंपा गया? ताकि देश के आर्थिक सामाजिक उत्थान एवं विकास में उनकी सक्रिय साझेदारी को सुनिश्चित किया। इस लाइन का मतलब ये है कि जो संस्थाएं लाभ कमाती हैं पर समाज के प्रति अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं करती है, भाई आपके लाभ का पूरा श्रेय समाज को ही तो है, तो आपका भी तो देश के आर्थिक और सामाजिक उत्थान और विकास के लिए सक्रिय होना जरूरी है। तो ये सुनिश्चित करने के लिए निगमीय सामाजिक उत्तरदायित्व कंपनी अधिनियम 2000 द्वारा बड़ी कंपनियों को सौंपा गया। कंपनी अधिनियम की धारा 135 क्या कहती है? उसके अनुसार प्रत्येक ऐसी कंपनियां, अब देखिए बड़ी कंपनियों की एक डेफिनेशन यहाँ पर आ रही है कि किन कंपनियों को अपने लिए सामाजिक उत्तरदायित्व यानी CRS समिति का गठन करना है और उनको अपना लाभ का कुछ हिस्सा किस तरीके से देना है, उसी के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। तो ऐसी कंपनियां कंपनी अधिनियम की धारा 135 के अनुसार जिनकी कुल क्षमता 500 करोड़ रुपए से या अधिक हो, या सकल उत्पाद 1000 करोड़ रुपए से अधिक हो, या फिर उसने एक करंट हिसाबी ईयर में, जिसको हम लेखा अवधि कहते हैं, 5 करोड़ रुपए से अधिक का लाभ कमाया हो। तो ऐसी जितनी भी बड़ी कंपनीज हैं उन्हें अपने निर्देशन मंडल में 3 या अधिक निर्देशकों का एक निगमीय सामाजिक उत्तरदायित्व समिति, जिसको हम CSR समिति कहते हैं, उसका गठन करना होगा। और इन निर्देशकों में से कम
एक स्वतंत्र निर्देशक होना अनिवार्य है। मतलब ऐसी कंपनियां जिनका 500 करोड़ का बिजनेस हो, 1,000 करोड़ रुपए से अधिक का प्रोडक्शन करती हो या 5 करोड़ रुपए से अधिक कमाती हो, वहाँ पर 3 या 3 से अधिक निर्देशन मंडल, उसमें एक निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व समिति बनानी होगी और एक जो डायरेक्टर होगा वो कम से कम वहाँ पर स्वतंत्र होना आवश्यक है। अब क्या होगा, उक्त सीआर समिति जो बनाई जाएगी वह उन सामाजिक आर्थिक गतिविधियों के बारे में अपनी पॉलिसीज तय करेगी, नीतियों का निर्धारण करेगी, जो कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची 7 में दिखाया गया है, बताया गया है। यानी कंपनी एक्ट 2013 की जो अनुसूची 7 में है उसमें सीआर समिति के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ लिखी गई है और जो कंपनी इस दायरे में आती है उनको वो सब गतिविधियाँ बतानी होती है, करनी होती है। समिति उन गतिविधियों में लगने वाला संभावित खर्च क्या है, उस खर्च को लिए बजट का आवंटन किस प्रकार से करेगी, उसके लिए निर्देशन मंडल के पास प्रस्ताव भेजकर अनुशंसा करेगी तथा इन सामाजिक आर्थिक गतिविधियों में किस प्रकार से संचालन हो रहा है उसका पर्यवेक्षण करना भी इस सीआर समिति का क्या है, उत्तरदायित्व होता है, कार्य होता है। और जो कार्य करती है उसका विवरण भी उसे वेबसाइट पर प्रसारण करना होता है। सुनिश्चित करती है ये समिति ये भी कि कंपनी का जो भी ग्रॉस प्रॉफिट है उस ग्रॉस प्रॉफिट का कम से कम 2% CSR नीतियों के क्रियान्वयन पर खर्च करना है। ठीक है, कैसे खर्च करेंगी, कहाँ से लाएंगी, और खर्च करते समय आपको अपने स्थानीय क्षेत्रों को क्या देनी पड़ेगी, प्रायोरिटीज़ भी देनी होगी। अगर आप किसी भी कारण से आपके ग्रॉस प्रॉफिट का 2% खर्च नहीं करते हो गतिविधियों पर, सामाजिक गतिविधियों पर, तो आपको उसका उल्लेख भी करना होगा धारा 134 के 3 के अनुसार, और अपनी एनुअल रिपोर्ट जो होती है उस रिपोर्ट के अंदर उसे दर्शाना भी होगा। तो ये है सामाजिक उत्तरदायित्व समिति की करने वाली कार्यविधियाँ या कार्य प्रणालियाँ जिसको उन्हें करना अनिवार्य होता है। ये किसके लिए इम्पॉर्टेंट है, जो मैंने अभी आपको बताया कि भारतीय कंपनी अधिनियम के अंदर जो बड़ी कंपनियां निर्धारित की गई है जिसका क्राइटेरिया मैंने अभी आपको समझाया है, उनको करना जरूरी, यानी उनको अपनी सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी के लिए जिम्मेदार बनाने के लिए सरकार द्वारा इस प्रकार की समिति के गठन की बात की गई। अब चलते हम हमारा जो कंपनी अधिनियम का कानून 2013 का है उसके अंतर्गत इस प्रकार की जो कंपनीज हैं उनके लिए क्या क्या प्रावधान किए गए हैं। 135 की धारा के अंतर्गत कई प्रकार की धाराएं जोड़ी गई हैं और उसके अंदर क्या क्या प्रावधान है उनको आज हम पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले कि ये प्रावधान किन पर लागू होते हैं, तो आपको मैं बता देती हूँ। निगमीय सामाजिक उत्तरदायित्व संबंधी प्रावधान प्रत्येक ऐसी कंपनी पर लागू होते हैं जिस कंपनी की शुद्ध संपत्ति किसी वित्तीय वर्ष के दौरान 500 करोड़ या अधिक, बिक्री 1000 करोड़ या अधिक, या जिसका शुद्ध लाभ यानी कि नेट प्रॉफिट 5 करोड़ से अधिक होता है। उन कंपनीज को अपने संचालकों के लिए एक सामाजिक उत्तरदायित्व समिति की गठन करना होगा और 3 सदस्य इसके अंदर निर्देशक के रूप में रखने होंगे और एक सदस्य यहाँ पर क्या होगा, निर्देशक, स्वतंत्र संचालक होगा। ठीक है, ये है हमारा प्रावधान कंपनी अधिनियम की धारा 135(1) के तहत। आपको प्रश्न में ऐसा पूछा जाएगा कि कंपनी अधिनियम की धारा 135(1) के अनुसार क्या चीज़ बताई गई है, तो आपको बताना पड़ेगा ये किस पर लागू होता है, वो बताया गया है। अब आती है कंपनी अधिनियम की धारा 135(2) में क्या बताया गया है। वो बताया गया है कि संचालकों को अपनी रिपोर्ट में क्या क्या व्यक्त करना पड़ेगा। कंपनी द्वारा बनाई गई इस CSR समिति के गठन की जानकारी कंपनी के संचालन मंडल की रिपोर्ट के अंदर बतानी होगी। ठीक है, अब आता है तीसरा जो होता है कंपनी अधिनियम की धारा 135(3) में क्या बताया गया है कि समिति के CSR समिति के क्या क्या कार्य होंगे। पहला कार्य होगा, एक निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व नीति का निर्धारण करेगी जो अधिनियम की अनुसूची 7 में बताए गए क्रियाकलापों में से कंपनी द्वारा किए गए क्रियाकलापों के संबंध में संचालन मंडल को अनुशंसा या सिफारिश करेगी।
दूसरा है इन कार्यकलापों पर व्यय की राशि क्या होगी, उसकी सिफारिश करेगी। और तीसरा कार्य होता है वो है कंपनी द्वारा निर्धारित निगमीय सामाजिक उत्तरदायित्व नीति की मॉनिटरिंग करना, उसका पर्यवेक्षण करना। पर्यवेक्षण क्यों करेंगे भाई? पर्यवेक्षण करना इस समिति का महत्वपूर्ण कार्य है और उन कार्यों को आपको वेबसाइट पर डालना भी होगा। तो आप जब पर्यवेक्षण करेंगे, उसकी क्या बोलते हैं, मॉनिटरिंग करेंगे, तभी तो आप बताएंगे कि क्या कार्य सोचा था और क्या कार्य हो रहा है। तो आज हमने अपनी अधिनियम की धारा 135 1 2 3 को यहाँ पर डिस्कस किया है। आगे की जो धाराएं हैं उसको हम कल देखेंगे। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, 4 नंबर का क्वेश्चन हमारे बोर्ड में आता रहा है। तो आपको ये अधिनियम की धाराओं के साथ उसमें क्या बताया गया है ये याद करना ही होगा और नोट्स में लिखें बच्चों आप लोग, ताकि आप अच्छे से समझ पाएँ। धन्यवाद।